नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेमिनो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखमागमा। अपने गुरु ब्रजेश से मैंने पाई है तालीम। श्रोतागण मेरी लीजिए नमो बुद्धाय जय भीम। तो अंत समय में यो प्रभु, अंत समय में यो प्रभु, जब काल चलावे चोट, तब जयदेव को लीजिए अपनी चीबर की ओर। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध, ये तथागत गौतम बुद्ध की। मेरे श्रोता बंधु, आदर के योग्य बुजुर्गों और प्यार करने योग्य बच्चों और इस धराधाम पर पलने वाली हमारी महामाया भीमा मैया जैसी माताएं बहनों, शादी है। इस प्रोग्राम को सुने जिसे सुनकर आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। तो आइए मेरे दोस्तों, दंडपाणी की लाडली आरु यशोधरा शुभ नाम। गोर बदन चेहरा सुगढ़ चंद्र बदन उनिहार। प्रिय भक्तों, इसी भारत भूमि पर एक राजा हुए हैं दंडपाणी, जिनकी लड़की का नाम यशोधरा है। कैसी है वो यशोधरा? कैसी है गुरुदेव? दंडपाणी की लली गुलाब की कली खिली सुकुमारी। अरुहयति सुंदर रूप रे लगे आति प्यारी। सुकुमारी खिली है सुकुमारी। अरे हयत सुंदर रूप रे लगे आती प्यारी। सोई सुंदर बदन विशेष काले केस छटा छद प्यारी, छटा छद प्यारी। देखन में बड़ी मलूक रे उमर बिटिया की बारी। देखन में बड़ी मलूक रे उमर है बिटिया की बारी। बहुत सुंदर। और ऐसा ही नहीं नारद, ये नायबा में कछुए बकहे दे दे बखुची महतारी, खुची महतारी। शकियन में खेले खेल रे नाजारी आती प्यारी। शकियन में खेले खेल रे नाजर बिटिया की प्यारी। प्रिय भक्तों, राजा दंडपाणी की जो लड़की है जिसका नाम यशोधरा है, जब धीरे धीरे यशोधरा जवान हो जाती है, एक दिन का जिक्र है वो यशोधरा। अरे यशोधरा घूमती महलन में
सखियां हैं जग संग में, अरे ये कतना की बीज भवन ने, अरे कछु चिंता बढ़ी मन में। तो यशोधरा जवान हो जाती है। जब इनकी मां ने देखा फिर क्या हुआ पुत्र? अरे चढ़ी जवानी पिटिया पे, ले सखियन में मौज बहार, अरे गोरी गोरी बहिया नरम कलैया तो चितवन फाड़ रही थी दीवार। भगुटिया कुटिल नयन रचकारे, तोरे हते हाय धमीर योगाल। तनिक उम्र की है यदा चिदाली, बबिटिया मांगिल सितदाल। अरे कालो तिलवा है रे थोड़िया पे, मानो हूर पली रे शर्माए। कहां तक प्रशंसा करूं बिटिया की, जय देव कलम रही है थल्ला। प्रिय भक्तों, यशोधरा बहुत सुंदर है। उसके रूप की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। अरे वो लड़की थी प्रेमपाल, उसके होंठ बिल्कुल संतरा जैसी नाक देखे तो तोता उड़ जाए, शायद नहीं। बिटिया जब महलन से चले तो बोला गिनती लहरा दे, बिटिया जब महलन से चले बोला गिनती लहरा दे। नागिनती लहरा दे, बोला गिनती लहरा दे, बिटिया जब महलन से चले बोला गिनती लहरा दे। भक्तों, यशोधरा जब आंगन में खेल रही है तो मां ने देखा कि मेरी बेटी जवान हो चुकी है। उसी समय पर रानी ने अपनी दासी को बुलाया और दासी को अपने राजा की कचहरी में भेजा है कि बहना चली जाओ और मेरे स्वामी को बुलाकर ले आओ। आज रानी की आज्ञा पाकर वो दासी भैया चली है। कैसे? अरे आजू भाजिया बिटरिया जब महिलन से मचकत जाती मधुरिया जाले, आओ चटक चुनरिया चमकत जावे, धोतिया जब सिपाइन से जाए। ये वो मर को लचका कमर को बचका कमर तीन तीन बल खाए, देखन में भरपूर पूरा चमक तवन रह दिल पेटा मार। और जा गई बांधी बांधी लगती बराबर जाए, और लगी कचहरी है राजा की भरमा भूतल भूख दरबार। और हाथ जोड़ के आज दासी ने सो राजा के कहिए सुनाए। आज दासी गई है और राजा दंडपाल से कहने लगी कि महाराज, आपको आपकी महारानी साहिबा जी ने बुलाया है। प्रिय भक्तों, आज दासी की बात सुनकर राजा दंडपाल उसी समय चल देते हैं। जब घर पर आए हैं तो रानी खामोश बैठी हुई है। रानी से पूछा, भद्रे बात क्या है? तो रानी कहने लगी, महाराज बात यह है कि कर जोड़ के रानी ये कहने लगी, अरे अपनी रानी के भी थोड़े मानो वचन। आपको नहीं मालूम कि हाथ पीले बिटरिया के कर दीजिए, हाथ पीले बिटरिया के कर दीजिए, ये सदा से रही मेरे कुल की रस्म। देखिए महाराज, अपनी यशोधरा जवान हो चुकी है
इसलिए अच्छा घर पर कहीं पर तलाशो पिया, मेरा जियरा दमाद को प्यासो पिया, मेरा जियरा मेरो जियरा दमाद को प्यासो पिया। तुम्हें नहीं मालूम जवान बेटी खटकती है माँ बाप को, जवान बेटी खटकती है माँ बाप को, शादी कर दो करो चाहे कोई जतन। भैया आज रानी ने समझाया कि देखो यशोधरा जवान हो चुकी है, इसके हाथ पीले कर दिए जाएं वही अच्छा है। आज रानी की बात सुनकर राजा दंतपाणि ने जब सुबह हुआ तब भूप ने जोड़ो फिर दरबार, दरबारी बुलवाई के बोले बचन उचार। जब सुबह हुआ राजा दंतपाणि ने अपना दरबार लगाया, सभी लोग बैठे हुए हैं। राजा ने सभी राजाओं को, दूर दराज के राजाओं को अपनी बिटिया यशोधरा के स्वयंवर का खत लिखा है। तो कैसे कैसे खत लिख रहे हैं? अरे सिद्धि श्री शरणागत है, शरणागत है, शरणागत है, हमने तो लई भैया शरण तुम्हारी। लिख रहे हैं खत में, मेरे घर बेटी को ब्याह रचो, दया ब्याह रचो, दादा ब्याह रचो, बसे आई के ले भमरिया डारी। सभी राजाओं के लिए राजा दंतपाणि ने खत लिखवाकर भेज दिए हैं। एक खत राजा दंतपाणि कपिलवस्तु नरेश राजा सिद्धोधन के लिए लिखते हैं। उस खत में क्या लिखा है? अरे है अति सुंदर रूप लली को सुनो मेरे सरदार, अरे है कोई सुंदर कुमर तुम्हारे बकेले भमरिया डारी, रज सुन ले हमारी लली घर घूमे कुआरी, अरज सुन ले हमारी लली घर घूमे कुआरी। क्या लिख रहे हैं राजा दंतपाणि? अरे साफ साफ लिख दीना है श्यामी लली हमारी, लाल सुना है तुमरे बगले भमरिया डारी। क्या लिखा? सोई पत्र भेज रहे हैं हम तुमको, पत्र भेज रहे हम तुमको, कह जय देव कुमार रज सुन ले हमारी लली घर घूमे पारी, अरज सुन ले हमारी लली घर घूमे। दया हो है अति सुंदर रूप लली को सुनो मेरे सरदार, है कोई सुंदर कुमर तुम्हारो बकेले भमरिया डारी, अरज सुन ले हमारी लली घर घूमे पारी। आज राजा दंतपाणि ने खत लिखकर और कपिलवस्तु के लिए भेज दिया। जब ये खत राजा सिद्धोधन को मिला है, चर्चा जब सुनी है सिद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने, तो सिद्धार्थ खामोश हो जाते हैं। इनका सिद्धार्थ का एक दोस्त था जिसका नाम भक्तो छंदक था। छंदक इनके मन को समझ गया सिद्धार्थ के, तो छंदक सिद्धार्थ से कहने लगा, सिद्धार्थ भैया तुम दुखी से क्यों हो गए? क्या बोला है छंदक?
कि एक बात सुनो सिद्धार्थ, अरे सुन ले सिद्धार्थ भैया, सुन ले सिद्धार्थ भैया, अब चल है न कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई तुम हुई जइयो तैयार। छंदक कहने लगा सुनो सिद्धार्थ भाई, बोला है छंदक सुनो भैया मेरे, आवेगी भाभी सूखा होवे घनेरे। इसलिए भैया अरे यशोधरा के संग में, हाँ यशोधरा के संग में तुम ले भमरिया डार, घर आवेगी भौजाई तुम हुई जइयो तैयार। सुन ले सिद्धार्थ भैया, अब चल है न कोई इनकार, घर आवेगी भौजाई तुम हुई जइयो तैयार। भैया आज छंदक ने समझाया, छंदक के समझाने पर इधर राजा शुद्धोधन भी सोचने लगे कि हां हम भी स्वयंवर में जाएंगे सिद्धार्थ को लेकर। याद रहे मेरे कथा के प्रेमियों, आज धीरे धीरे समय स्वयंवर का भी आने लगा, तो यशोधरा के घर में स्वयंवर की वजह से सखियां मंगलचार करती हैं। कैसे मंगलचार कर रही हैं? अरे है घर में मंगलचार सखी मिल मंगल गाए रही है, घर में मंगलचार सखी मिल मंगल गाए रही है। घर में खुशियां ही खुशियां हैं, इसलिए कोई हल्दी लगाए रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, हल्दी लगा रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई हल्दी लगा रही है, कोई मेहंदी लगा रही है। बिटिया को रही पुचकार सभी सब मंगल गाए रही है, बिटिया को रही पुचकार सभी से मंगल गा रही है। हाँ है घर में मंगलचार सखी मिल मंगल गाए रही है, घर में मंगलचार सभी सब मंगल गा रही है। और खुश नंगर के नर नारी है खुशी भूप और नारी, नंगर के नर नारी है खुशी भूप और नारी, तुमसे कह जय देव कुमार सखी मिल मंगल गाए रही है, गुरुदेव कुमार सखी मिल मंगल गाए रही है। घर में मंगल चार सखी मिल मंगल, भैया आज यशोधरा के घर में मंगलचार हो रहे हैं, क्योंकि यशोधरा का स्वयंवर रचा गया है। इधर देश देश के राजा लोग राजा दंडपाल की दरबार में स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं। ऐसा ही नहीं, आरे दंडपाल के द्वार पे सब भूप गए हैं आई, दंडपाल के द्वार पे सब भूप गए हैं आई, सोई रचो स्वयं पर बिटिया को, रचो स्वयं पर बिटिया को, नर नारी खुशियत छाई। महाराज पहुंच गए सिद्धार्थ जी जाए, और देख कुंवर को रूप सखी ने कहीं को पाते जाए। प्रिय भक्तों, एक बात और याद रहे, यशोधरा को गोपा भी कहते थे। आज सभी राजा लोग बैठे हुए हैं, पहुंच गए हैं, इधर से सिद्धार्थ गौतम भी पहुंच जाते हैं। तो सिद्धार्थ को स्वयंवर में कुछ सखियों ने देखा। सिद्धार्थ गौतम बहुत सुंदर थे। सखियां आपस में कहने लगी, ये तो पकी मका चुंग जावेंगे, हाय तोता आए विदेशी, नया पकी मका चुंग जावेंगे, ये तोता आए विदेशी।
जब सिद्धार्थ स्वयंवर में पहुंचे हैं तो यशोधरा की सखियों ने यशोधरा को बताया है कि बहना, जो स्वयंवर में एक सुंदर राजकुमार आया है वो ऐसा ही नहीं, उसको देखा। तब से सखी बोली, अरे सुनो गुइया दूल्हा महिलन में आए, चलो गुइया बुध महिलन में आए, महिलन में आए, बुध महिलन में आए, चलो बहना बुध महिलन में आए, मोहनी मूर्ति, मोहनी मूर्ति दिल में बस गई, उनकी मुश्की दिल में चुभ गई, सखी बोली, अभी बहना दर्शन कर आए, चलो गुइया बुद्धि बढ़िया, चलो गुइया बुद्धि महिलन में आए। और सुनो बहना, वो राजकुमार आए हैं, माथे ऊपर मुकुट विराजे, सखिया बोली, बहन तू ना करे तो मेरो ब्याह रचा दे, अरे कसम से गुइया हमें चैन न आए, चलो बहना बुध महिलन में आए, आज यशोधरा को जाके सखियों ने बताया। उसी समय पर यशोधरा ने अपनी खिड़की के एक झरोके से देखा तो सिद्धार्थ गौतम, सुंदर तो पहले ही थे, सिद्धार्थ गौतम को जब देखा है तो यशोधरा के दिल में एक विचार आया, क्या कि वो सोच रही अपने मन में, क्या सोच रही है कि वो सोच रही अपने मन में, अरे यही बन जाए पति हमारे हैं, वो सोच रही अपने मन में, यही बन जाए पति हमारे हैं। ओ बहना देखो, देखने में अच्छे लगते हैं, गौतम के नयन कजुलारे हैं, यशोधरा बोली, भगवान ने फुर्सत में बहना, देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में, इन्हें मेरे लिए बनाया है, अब नहीं रुका हमसे जाता, अब नहीं रुका हमसे जाता, दूल्हा मेरे मन भाया, दया हो। भैया आज यशोधरा ने झरोके से देखा, देखती रह गई, मन में विचार आने लगे। इधर प्रिय भक्तों, जब स्वयंवर का समय हुआ तो यशोधरा अपनी सहेलियों के साथ में हाथ में वरमाला को लेकर जब चली हैं, सभी राजा लोग बैठे हुए हैं, तो यशोधरा को देखकर क्या होता है स्वयंवर में कि यशोधरा स्वयंवर में गई, ऐसा प्रमाण मिलता है, तब मोहे देख सकल नर नारी, यशोधरा के रूप को ध्यान कर, अरे टपकती लार जवानों की सब कहे बने मेरी प्राणन प्यारी,
मेघा धारी। और उचकी उचकी के सब बैठे चाहते मेरे जयमाला डारी। अपनी अपनी गर्दनें बढ़ा रहे हैं राजा लोग। जिधर कोई यशोधरा बढ़ती है उधर के ही राजा लोग खड़े हो जाते हैं, अपनी गर्दन बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई खड़ो हुई के देखे पर यशोधरा नहीं रही निहारी। लेकिन प्रेम पर जयदेव कहे तो क्यों पागल, जाके दिल में बसे है जीवनधारी। जयदेव कहे क्यों पागल हो, जाके दिल में बसे गंगा जीवनधारी। जब आज यशोधरा स्वयंवर में गई हैं, जब कोई नहीं, सभी राजा लोग उचक उचक के देख रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जब दिखाई नहीं दिए, अब तो यशोधरा असमंजस में पड़ गई कि वो रूपवान सुंदर सा चेहरा किधर को गया है। जब दिखाई नहीं दिया तो यशोधरा विचार करके बोली है कि जुड़ियाए सबा भूपा माला मैं किनके गल डारूं। जुड़ियाए सबा भूपा माला मैं किसके गल डालूं। यशोधरा विचार कर रही है, जुड़ियाए सबा भूपा माला मैं किनके गले डारूं। जुड़ियाए सबा भूपा माला मैं किसके गले डालूं। अरे पापा जी की मानो या मम्मी जी की मानो, पापा जी की मानू या मम्मी जी की मानू। आए जोड़ी आए सबा भूपा माला मैं किनके गले डारूं। जोड़ी आए सबा भूपा माला मैं किसके गले डालूं। यशोधरा को चैन नहीं पड़ रहा है क्योंकि सिद्धार्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिद्धार्थ राजाओं के थोड़ा पीछे बैठे थे। अरे बिटिया को चैन नहीं आवे, चैन नहीं आवे। अरे बिटिया को चैन नहीं आवे, चैन नहीं आवे। सोच रही है सीधी गौ सुंदर रूप माला मैं किनके गले डालूं। सीधी गौ सुंदर रूप माला मैं किसके गले डालूं। यशोधरा घूम रही लेकिन सिद्धार्थ नहीं दिखाई देते हैं। इधर सिद्धार्थ ने सोचा कि ना जाने यशोधरा कैसी होगी, देख तो लेना चाहिए। आज भगवान बुद्ध ने अपने चेहरे को थोड़ा उचक के यशोधरा की तरफ देखा तो क्या हुआ? क्या हुआ गुरुदेव? अरे गौतम ने अपने चेहरे को लड़की की तरफ को उझकाया। जैसे ही चेहरा को ऊपर उठाया यशोधरा ने देख लिया। क्या हुआ? अरे लड़की को ऐसा लगा मानो बादल से चांद उतर आया। सिद्धार्थ गौतम को यशोधरा ने देखा, यशोधरा देखती रह गई। सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा को देखा, सिद्धार्थ गौतम देखते ही रह गए। क्या हुआ? गौतम की नजर कटीली थी, नहीं उसको याद भुलानी थी। और यशोधरा टकटकी बांध के देख रही मानो पहले से दीवानी थी। देखते देखते क्या हुआ, दोनों नैन जब एक हुए हैं लोगों, जब नैन मिले हैं दोनों के, सिद्धार्थ गौतम के और यशोधरा के, क्या हुआ? तब यशोधरा बेहाल हुई और प्रेम पर मौका पाई के यशोधरा ने जयमाला गले में। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। अरे मौका पाई के यशोधरा ने जयमाला गले में डाल दी। भैया उसी समय पर दोनों लोगों की आंखें जब एक हुई हैं, यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम के गले में जयमाला डाल दी है। जयमाला तो पड़ गई लेकिन
कुछ राजा लोग खड़े हो गए। कारण क्या हुआ? सभी सभा के अंदर से अरे हुई आई सगाई तहु नाई मानी दैया, हुई आई सगाई तहु। भरी सभा से आवाज ये आई, जो कोई घोड़ा ले दौड़ाई बाके संग में होगी सगाई। सभी राजा लोग कहने लगे ऐसे शादी नहीं होगी, घोड़ा दौड़ाया जाए, जो घोड़ा की भाग में फंस जाएगा उसके साथ में शादी होगी। अरे ऐसे नहीं होगी, मन मानी दैया हुई ऐसा गाई तो मन मानी देखो हुई ऐसा गाई तो। भैया आज राजाओं ने कहा कि घोड़ा की दौड़ होनी चाहिए। उसी समय पर जो इनका दोस्त था छंदक गौतम से कहने लगा, सिद्धार्थ क्या देखते हो, अपना घोड़ा पकड़ो। प्रिय भक्तों, सिद्धार्थ के घोड़े का नाम कंथक था। कंथक जब हाथ में आया है तो क्या हुआ? अरे जब कंथक ने भरो हुंकारो तब गौतम को यार लगो जयकारो। इशारा देते ही कंथक सबसे आगे निकल गया। तब सब राजन ने हारी मानी भैया हुई ऐसा गाई, नहीं मानी देखो हुई ऐसा गाई तो हूं। भैया सबसे घोड़ा आगे निकाल दिया, लेकिन फिर भी राजा लोग कहने लगे शादी हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? प्रिय भक्तों, उसी समय पर इनका जो फुफेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था, देवदत्त हाथों में नंगी तलवार को लेकर खड़ा हो गया, कहने लगा राजन ये शादी ठीक नहीं है। शायद तुम भूल गए हो, जो एक हंस का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो छत्री नहीं हो सकता है। जब ये बात कही है, देवदत्त कहने लगा शादी जब होनी चाहिए लक्ष्य भेद की शर्त रखी जाए। भक्तों, जब लक्ष्य भेद की शर्त रखी गई उसमें भी सिद्धार्थ गौतम ही निपुण हुए। फिर भी देवदत्त खड़ा हो गया कि शादी ठीक नहीं है, शादी हम नहीं मानते हैं। जब वो भी शादी नहीं मानी गई तो इनका दोस्त छंदक वो भी हाथ में नंगे तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये देवदत्त अरे अब ना चलेगो, अरे अब ना चलेगो, अब ना चलेगो ऐसो ठट्ठा अंगूठा मेरा, अब ना चलेगो ऐसो ठट्ठा अंगूठा मेरा, अब ना चलेगो ऐसो ठट्ठा अंगूठा मेरा, अब ना चलेगो ऐसो ठट्ठा अंगूठा मेरा। देवदत्त चाहे ले तलवार चलाई, चाहे ले तलवार चलाई, दिल की हसरत ले वो मिटाई, दिल की हसरत ले वो मिटाई। हाथन में पड़ी है टट्ठा सिंगट्टा मेरा, हाथन में पड़ी है टट्ठा सिंगट्टा मेरा। हाथन में पड़े गए टट्ठा सिंगट्टा मेरा, हाथन में पड़े गए टट्ठा सिंगट्टा मेरा। अरे अब ना चले गो ऐसो टट्ठा सिंगट्टा मेरा, अब ना चले गो ऐसो टट्ठा सिंगट्टा मेरा। छंदक कहने लगा दंडपाल से, राजन तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपनी मजाक करवा रहे हो। इधर देखो सबसे सुंदर मेरो भैया, सबसे सुंदर मेरो भैया, कितनो सुंदर लगत कन्हैया, सुंदर लगत कन्हैया। अरे खिचो भाओ है पट्ठा सिंगट्टा मेरा, खिचो भाओ है पट्ठा सिंगट्टा मेरा, किसो हुओ है पाठा सिंगट्टा मेरा, किसो हुओ है पाठा सिंगट्टा मेरा। छंदक भी हाथ में नंगी तलवार लेकर बोला, देवदत्त रैयत बिना राजा रनाइसो है, चाहे वो जीते हजार। साधु भजना बिना नाइसो है, चेला होवे चाहे बेबसुमार। आहे बाप के बिना बूढ़ा बना सोहे, बाप के बिना दिया ना सोहे, चाहे हो भारी है कुटुंब परिवार। अरे लला के बिना बूढ़ा बोना सोहे,
है पागल है जयदेव कुमार। भैया छंद खड़ा हो गया, कहने लगा हम तुमसे किसी बात में कम नहीं हैं, अगर झगड़ा करना चाहते हो तो झगड़े पर भी हम तैयार हैं, लेकिन प्रिय भक्तों आज छंद के आगे किसी की नहीं चली। सभी लोगों ने उसी शादी को मान लिया। उसी समय पर यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम के माला डाल दी, सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा की माला डाल दी। प्रिय भक्तों एक बात आपको बता दें कि जब शादी की रस्में पूरी हो जाती हैं तो हिंदू रीति रिवाज में एक रीति मानी जाती है जिसको कलेवा कहा जाता है। जब दूल्हा कलेवा खाने जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन दूल्हा कलेवा खाने के लिए जाता है उस दिन चाहे रबड़ी क्यों ना रख दो उसके सामने, वो दूल्हा क्यों नहीं खाता है? आपने विचार नहीं लगाया होगा क्योंकि वो क्यों नहीं खाता है। उससे पूछा जाए कि तुम्हारे बापों ने कभी वैसे मालूम खाओ है, लेकिन भक्तों उस दिन नहीं वो खा सकता है। कारण क्या है कभी आपने नहीं सोचा है? शादी के बाद में अगर आप देखो तो उसे बेशक चटनी रगड़ के दे दो, बड़ा प्रेम से खा लेगा, लेकिन उस दिन खीर तक नहीं खा सकता। इसका कारण ही होगा। कारण क्या है कि हिंदू रीति रिवाज में जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाता है तो उसकी मां यह शिक्षा दिया करती है कि लाला तुम ससुराल को जा रहे हो, एक बात याद रखना। क्या उसकी मां शिक्षा देती है? कौन सी? कहेगी कि ससुरारिया का जइयो मेरे लाल बन्ना, ससुरारिया का जइयो मेरे लाल बन्ना, ससुरालिया का जइयो मेरे लाल बन्ना, ससुरालिया का जइयो मेरे लाल बन्ना। मां कहेगी बन्ना सासुली पूछैया रे बातियां, बन्ना सासुली पूछैया रे बाती। तो क्या करना है? मां कहती है कि अगर सास को तुमसे बात पूछे तो तुम गूंगे बनी जइयो मेरे लाल बन्ना, तुम गूंगे बनी जइयो मेरे लाल बन्ना, तुम गूंगे बनी जइयो मेरे लाल बन्ना, ससुरारिया का जइयो मेरे लाल बन्ना, ससुरालिया का जइयो मेरे लाल बन्ना। और क्या शिक्षा देंगे कि अगर सास पूछे तो तुम बोलना नहीं, मुंह फुला के बैठ जाना लला। इसीलिए वो दूल्हा मुंह फुला के बैठ जाता है, नहीं खाता है। आखिर में क्या कहेंगे? आखिरी लाइन क्या है? बन्ना साली पूछैया रे बातियां, जब साली पूछै अरे बातियां। क्या करना है? बाकौ लेके भागी अइयो मेरे लाल बन्ना, बाको लेके भागे अइयो मेरे लाल बन्ना, बाको लेके भागे अइयो मेरे लाल बन्ना। ये मां शिक्षा देती है। तो हमारा माताएं बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसी भी दूल्हा को ऐसी गलत शिक्षा ना दें ताकि वो मुंह फुला के बैठे। लेकिन प्रिय भक्तों आज सिद्धार्थ गौतम भी शादी करने के बाद में जब कलेवा खाने के लिए जाते हैं तो किस तरीके से मंगलचार होते जा रहे हैं और क्या शिक्षा दी जाती है बौद्ध रीति में। क्या बोली है सखियां? क्या बोली? कि ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां हो, ससुराल गलियां हो, दूल्हा हाय दूल्हा, हाय दूल्हा धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां, धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां, दूल्हा धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां। क्या कहेंगी? शिक्षा क्या देती है कि ऐसा नहीं मुंह फुला के बैठना है, करना क्या है? सारी साला जन से हंसी बतलइयो, सारी सजाजन से हंस बतलइयो, मुंह फुला के नहीं, सारी सभाजन से उनसे मिले मिले करियो प्यारी प्यारी बतियां। हाय बन्ना हाय दूल्हा, हाय दूल्हा हौले हौले चलो ससुराल गलियां, दूल्हा हौले हौले चलो ससुराल गलियां, बन्ना हौले हौले चलो ससुराल गलियां। और क्या शिक्षा देगी? दूल्हा को सचेत करती हैं। जानंगर में सखियां बहुत है दूल्हा, जानंगर में सखियां बहुत हैं, अरे जानगरी में सखियां बहुत हैं, इसलिए उनके लंबे लंबे रसीली अखियां हो, उनके लंबे लंबे के रसीली
अखियां हाय दूल्हा, ए दूल्हा हौले हौले चलो ससुराल गालियां। दूल्हा हौले हौले चलो ससुराल गालियां, कन्या हौले हौले चलो ससुराल गालियां। प्रिय भक्तों, इधर सिद्धार्थ गौतम कलेवा खाने के लिए जाते हैं। आज जब जीवनार करने के लिए बैठ जाते हैं तो कुछ सखियां इकट्ठी हुई हैं और सिद्धार्थ गौतम को गाली देने लगे। क्या बोली हैं? अरे बुद्धि तुम्हें गारी, ओ लला खाए रहे हो। अरे बुद्धि तुम्हें गारी, अरे बहन गारी, बुद्धि तुम्हें गारी। खाने में मत लगे रहो, इधर भी देखो। अरे बुद्धि तुम्हें दी है चुन चुन गारी, लला तुम्हें दी है चुन चुन गारी। बुद्धि तुम्हें दी है चुन चुन गारी, लला तुम्हें दी है चुन चुन गारी। बुद्धि तुम्हें गारी है, बुद्धि तुम्हें गारी, बहुन गारी। इधर देखो ना, हाय लला तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी, बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी। लला तुम्हें दूंगी चुन चुन गारी, बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली। कपिल वास्तु की अजब रीति है, कपिल वास्तु की अजब रीति है, नारी से कछु नाही प्रीति है, नारी से कछु नाही प्रीति है। ये सिद्धार्थ, ये तुम्हारा साथी कैसा है? हमारे कपड़ा कपड़ा खाए चलो जाते। कपिल वास्तु की अजब रीति है, कपिल वास्तु की अजब रीति है, नारी से कछु नाही प्रीति है। धोया खाए सुता पैदा कर ले, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम शाक्त समाज के थे, इसलिए सखियां कहती हैं, शाक्त लोग वैसे भी घोइया तुरैया पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए सखियां कह रही हैं घोइया खाए सुता पैदा कर ले, ब्रह्मेंगे कन्या तुम्हारी, बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली, बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली। बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली, बुद्धि तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली। छंद कहने लगा भैया सिद्धार्थ, क्या कहने लगा? अब हम से न रुको जाते भैया, अब मेरी जीव खजुआत है, क्या करें? अरे तुम भी कह दो बात क्या है? छंदक बोला, क्या बोलोगे? दंड पार की अजब रीति है, दंड पार की अजब रीति है, मर्दन से कछु नाही प्रीति है, मर्दन से कछु नाही प्रीति है, मर्दों से कछु नाही प्रीति है, मुझसे कुछ नाही प्रीति है। ऐसी लली बनाई है घर में, घोड़ा की करे यशबारी, लली तुम्हें देऊं चुन चुन गाली, लली तुम्हें दी है चुन चुन गाली। लली तुम्हें दूंगी चुन चुन गाली, लली तुम्हें दूंगी। या इस तरीके से सखियां गालियां देती हैं। सभी रस्में पूरी होने के बाद में आज सिद्धार्थ गौतम यशोधरा के साथ में विदा करके जब यशोधरा को लेकर चलते हैं तो माता और पिता दोनों आंखों में आंसू भरकर यशोधरा के गले में बहियां डालकर विदाई के शब्दों में कहने लगे। क्या बोले हैं कि जाय रही बेटरिया मेरी प्राणन प्यारी, जाय रही लली मेरी प्राणन प्यारी, जाय रे लाली मेरी प्राण प्यारी, जाय रे लाली मेरी प्राण प्यारी। मां समझा के बोली है कि यशोधरा हरदम ध्यान सचुर का रखना, घर में चाचू तुम्हारी, बिटिया घर में चाचू तुम्हारी। हर दिन ध्यान ससुर का रखना, घर में सास तुम्हारी, बिटिया घर में सास तुम्हारी। मां बोली है कि बेटी आज मैंने तुम्हें नाजों से पाला, लेकिन तुम आज हमें छोड़कर जा रही हो। अरे हरदम ध्यान ससुर का रखना, घर में सासू तुम्हारी, बिटिया घर में सासू तुम्हारी। हरदम ध्यान ससुर का रखना, घर में सास तुम्हारी, बिटिया घर में सास तुम्हारी। आंखों में
आंसू भर के बोली है माँ, अरे साथ जैसी जोड़ी तेरी सुखी रहे सब नर और नारी, जा मेरी लाली तू रहेगी सुखारी, जा मेरी लाली तू रहेगी सुखारी, जा मेरी लाली तू रहेगी सुखारी, जा मेरी लाली। प्रिय भक्तों, यशोधरा की मां ने विदाई की, तब तक साथ की सहेलियां आगे कहने लगी, बहना अरे गले में बहिया डाल के सखियां रोने लगी किलकारी, बहना रोने लगी किलकारी। वो गले में डाल के सभी सखियां रोने लगी किलकारी, बहना रोने लगी किलकारी। यशोधरा, आज तक तुम मेरे साथ साथ खेली हो, लेकिन आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो बहना। अरे जयदेव कुमार रोई के बोले, दया करे तो बेटी बरधारी, जाई रही लाली मेरी प्राण न प्यारी, जाई रही बेटरिया मेरी प्राण न प्यारी, जाई रही लाली मेरी प्राण न प्यारी, जाई रही बेटरिया मेरी प्राण न। भैया, आज सखियों ने, माता पिता ने यशोधरा की विदाई की है। आज यशोधरा को लेकर सिद्धार्थ गौतम चल देते हैं। प्रिय भक्तों, आज जब सिद्धार्थ जी लेकर चले हैं तो क्या हुआ? अरे ले यशोधरा को साथ बुद्ध जी ने घर की असीध लगाई रे। अरे ले यशोधरा को साथ बुद्ध ने घर की सीध लगाई रे। और सबके नमस्ते कर लीनी लई संगई विदा कराई रे। विदा कराई रे। नई पलकी कीनी देर तुरंत महलन में पहुंचे जाई रे। पलकी कीनी देर तुरंत महलन में पहुंचे जाई रे। सोचते कि बहु को रूप है माता ढल गई घरे लिबाई रे। रूप को रूप लली को ले गई घरे लिबाई रे। कि बहु को रूप माता ले गई घरे लिबाई रे। रूप को बहु को माता ले गई घरे लिबाई रे। याद रहे मेरे कथा के प्रेमियों, मेरे बुद्ध कथा के प्रेमियों, इसी तरीके से सिद्धार्थ गौतम यशोधरा की शादी करने के बाद में अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। आगे की जो कथा है आपको वॉल्यूम नंबर 2 में मिल जाएगी, जिसमें राहुल का जन्म और सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग। प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा, पढ़ा भी देखा होगा और सुना भी होगा कि सिद्धार्थ गौतम ने 5 लोगों को देखकर संन्यास लिया था। बूढ़ा को देखा, बुजुर्ग को देखा, कमजोर को देखा, एक मृतक को देखा और एक महात्मा को देखा। इन 5 लोगों को देखकर उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन प्रिय भक्तों, यह गलत है, क्योंकि जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया था उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। ये आप लोग भी जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति की उम्र 29 वर्ष है, क्या वो ये नहीं जानता है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा? क्या वो ये नहीं जानता है कि लोग बीमार पड़ते हैं? सब कोई जानता है भक्तों, लेकिन गृह त्याग होने का कारण ही कोई दूसरा था। समय आने पर हम आपको बताएंगे। लेकिन आपने भी सुना होगा कि जब सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर गए थे तो अपने बेटा राहुल और यशोधरा को और पारिवारिक लोगों को सोता हुआ छोड़कर गए थे। लेकिन नहीं, मैं तरह की कसौटी पर कहता हूं कि सिद्धार्थ गौतम सबसे मिलने के बाद में गए थे, क्योंकि उनका मजबूरी थी गृह त्याग करना। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनकी पत्नी यशोधरा ने भी रोका। आप लोग कहते हैं कि चोरी से गए, लेकिन नहीं। जब सिद्धार्थ गौतम चले हैं तो यशोधरा कहने लगी क्या कि कहां जा रहे हो? यशोधरा पैरों पर गिरकर बोली है, स्वामी अरे कहां जा रहे हो? पति प्राण प्यारे तुम बिन हमारा कोई नहीं। स्वामी कहां जा रहे हो? पति प्राण प्यारे कहां जा रहे हो? पति प्राण प्यारे
सोचो, रोता खिलौना तुमने रोता है छोड़ा, माँ तो पिता से स्वामी नाता ये तोड़ा। हो स्वामी, सोचो तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया पे कौन है। राहुल खिलौना तुमने रोता है छोड़ा, माँ तो पिता से स्वामी नाता ये तोड़ा। शरणों की दासी रही हूं तुम्हारी, तुम्हारे बिना मेरा कोई स्वामी। चरणों की दासी रही हूं तुम्हारी, तुम्हारे बिना कोई याद रहे कथा के प्रेमियों, यशोधरा से मिलने के बाद में अपनी मां से मिलने जाते हैं तो मां ने भी बहुत रोका कि रुक जाओ सिद्धार्थ, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तो आखिरी शब्दों में सिद्धार्थ गौतम रोकर बोले कि मां क्या करूं, अगर मैं जीवित रहा तो जिंदा मैया रहिए रे तो देंगे फिर से फेरी। मेरी मां नाया कृपा प्रणाम रे लैले मैया मेरी। जाने दो मेरी मां से खता की माफी दे दीजिए। अरे राहुल यशोधरा को मैया ख्याल जरा कीजिए। मैया राहुल और यशोधरा की याद रखना। अब तो शिक्षकति मैया छोड़ी लला बाहर को रमियोए, अब तो शिक्षकति मैया छोड़ी लला बाहर को रमियोए। बाहर को रमियो है लला बाहर को रमियो है, अब तो शिक्षकति मैया छोड़ के भैया। आज सिद्धार्थ गौतम सबसे मिलने के बाद हम प्रिय भक्त हो जाते हैं। तो ये कथा आपको वॉल्यूम नंबर 2 में मिल जाएगी, तब तक के लिए इंतजार करें।